कुछ चीज़ें आप रेगुलर खा रही हैं प्रेगनेंसी में, आपको लगता है कि वो ठीक है, लेकिन जैसे ही मौसम बदला, गर्मी का मौसम आ गया, तो कुछ हिदायतें ज़रूरी हो जाती हैं प्रेग्नेंट माँ के लिए क्योंकि वो गर्मी के मौसम में सेफ नहीं है। डियर मॉमीज़, वेलकम टू यूट्यूब मॉम। आप सभी का स्वागत है। आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट हर दिन हम अपडेट देते हैं आपको, आप तक पहुँच सके और आप हमसे जुड़ी रह सकें। आइए आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे फूड के बारे में जो प्रेगनेंसी में समर सीज़न में स्पेशली थोड़ा-सा कॉशन रखना होगा आपको। थोड़ा सावधानी रखनी होगी क्योंकि प्रेगनेंसी एक सेंसिटिव फ़ेज़ होता है, हार्मोन को लेके, कई चीज़ों को लेके आप बहुत सेंसिटिव होती हैं। माँ और बच्चे सेफ रहें, हैप्पी रहें, उनका ग्रोथ अच्छा हो, यही हम चाहते हैं। इस वीडियो में क्या ख़ास है? तो देखिए गर्मी के मौसम में डाइजेशन जो होता है ना स्लो रहता है और गर्मी जब बहुत होती है तो बैक्टीरियल ग्रोथ भी बहुत फास्ट होता है। आप देखते हो ना, सर्दी में सुबह से शाम तक बाहर अगर दाल सब्जी रख दी, स्लैब पे ही रख दी आपने, तो भी खराब नहीं होती। लेकिन गर्मी में उसको 1-2 घंटे के अंदर वापस जाके देखा तो थोड़ा फर्क लगने लग जाता है जब पीक समर्स होती हैं। तो बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन रिस्क ज़्यादा होता है, इसीलिए एहतियात के तौर पे हम आपको ये सलाह दे रहे हैं। फॉलो करेंगी तो फ़ायदा आप ही को होने वाला है। तो सबसे पहला आपको मैं सलाह देना चाहूँगी कि कट फ्रूट्स केवल बाहर ही नहीं रहता, घर में भी होता है कि हमने तरबूज खाया और हाफ छोड़ दिया कि चलो इसको शाम को खा लेंगे, 2 घंटे बाद खा लेंगे। 2 घंटे बाद नहीं, सीधे रात को याद पड़ता है सोने जाने से पहले कि अरे! तरबूज रखा था खाने को, वो तो खाया ही नहीं। तो याद रखिए गर्मी में बैक्टीरियल ग्रोथ फास्ट होता है, फूड बॉर्न इन्फेक्शंस होने का खतरा रहता है जिससे कि लूज़ मोशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा और आपकी डाइट बिगड़ने से बच्चे का ग्रोथ भी खराब होगा। तो कट फ्रूट्स ना बाहर खाना है और ना घर में। स्टोर्ड नहीं खाने क्योंकि फ्रिज के टेम्परेचर में भी वेरिएशन कई बार हमसे हो जाता है, हम उतना ध्यान नहीं दे पाते एंड बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ भी होती है। तो फ्रूट्स खाना है ना, जितना खाना है उतना कट कीजिए, खाइए, फिनिश कीजिए। अगली बार जब खाना है तो फ्रेश कट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट रखना होगा समर्स में स्पेशली, तो आप बच जाएँगे इन्फेक्शन से। गर्मियों में कुछ बढ़िया पीने का मन करता है, तो मार्केट से हम जूस ले आते हैं या फिर हम डब्बा बंद ले लेते हैं। देखिए, इन दोनों में खतरा है एसिडिटी का, ब्लड शुगर स्पाइक का, जेस्टेशनल डायबिटीज़ का। प्लेन शुगर होता है, न्यूट्रिशन नहीं होता है पैकेज्ड वाले में, और जो ओपन मार्केट से आप पीते हैं, लेते हैं, वहाँ हाइजीन की तो कोई गारंटी नहीं ले सकते। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि फ्रेश कुछ पीना है, तो घर में बना के उसकी व्यवस्था रखिए। आप इन्फ्यूज़न्स बनाकर रख लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, ओआरएस के सैशे आते हैं, वो पी लीजिए। घर में फ्रेश स्मूदी या जूसेस निकाल कर पी लीजिए, चिल्ड करके फ्रूट्स को खा लीजिए ताकि आपकी ये क्रेविंग शांत हो जाए। लेकिन पैकेज्ड या मार्केट बेस्ड से मैं आपको दूर रहने की ही सलाह दूँगी। ये आपके लिए सेफ नहीं है, बहुत रैपिड वेट गेन दे देगा, लेकिन हेल्थ नहीं देगा। हाल ही में मैंने समर्स स्पेशल ड्रिंक्स के वीडियो शेयर किए हैं, उनको देखिए और फॉलो भी करिए। गर्मी में प्रेग्नेंट मम्मी को हैवी फ्राइड चीज़ें, देखिए 2 हैं, हैवी और फ्राइड। फ्राइड में आ जाता है आपका समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, ये सब चीज़ें, और हैवी में आ जाता है कोई भी हैवी मील। जैसे आपने पनीर की ग्रेवी ली, उसमें कई बार बहुत सारा क्रीम पड़ा होता है, बहुत सारा फैट होता है और साथ में आप नान ले रहे हो, मैदा ले रहे हो। बहाना है 2 छल्ले प्याज के लेके कि हमने सलाद भी खाया है, पर उससे काम नहीं चलता है। तो एक तो हैवी फूड अवॉइड करना है, सिंपल फूड खाना है। पनीर खाना है ना? ओके, पनीर की भुर्जी बना लो आप। पनीर को क्यूब्स में काट के आप उसका सैलेड बना लो, काला मिर्च, काला नमक और नींबू डालकर, ये तरीका सही होगा। लेकिन हैवी मील्स और तला हुआ खाना आपको नहीं खाना है, ये डाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकता है क्योंकि पचने में भारी है। और इनमें जो ऑयल यूज़ होता है इन फ्राइड फूड्स में ज़्यादातर ऑक्सीडाइज़्ड ऑयल होता है, तो ये आपके लिए हेल्दी नहीं है, हार्ट बर्न एसिडिटी ट्रिगर करेगा। तो अगर आपको क्रंची खाने का मन है तो आप रोस्टेड मखाने खा लीजिए, भुने चने का चाट बना लीजिए, मखाने की चाट बना लीजिए। घर का हेल्दी ऑप्शन ट्राई कीजिए, लेकिन इनको नहीं खाना है। गर्मी में बहुत ही बेहतरीन फ्रूट आता है, आप बता सकते हैं ना कौन-सा पसंद है आपको समर फ्रूट? मैंगो तो सबका फ़ेवरेट है। कमेंट सेक्शन में लिखें आप क्या-क्या खाती हैं, कौन-कौन से समर फ्रूट आप पसंद करती हैं। इस पर लेटेस्ट मेरा वीडियो भी आ चुका है, क्या आपने वो देखा है? नहीं तो देख लीजिएगा। तो मैंगो हो या कोई भी समर फ्रूट हो, आप उसको कई बार ओवर ईट करते हैं। प्रेगनेंसी में सभी पैम्पर करते हैं ना, सब सोचते हैं कि अरे थोड़ा और खा लेगी तो क्या होगा, बच्चा ही तो हेल्दी होगा। लेकिन याद रखिए, ओवर ईटिंग से होता क्या है? पचाने की तो पेट की एक ही क्षमता है। अगर आप एक बार में बहुत सारा खा लेती हैं, तो पचने में देरी होगी, पेट पे लोड आएगा, आपको अनईज़ीनेस होगी, ब्रीथिंग ट्रबल आपको आएगी। इससे अच्छा है कि आप उतनी ही चीज़ें जितनी आपको खानी है, 2 या 3 बार में खा लीजिए।
छोटे-छोटे पोर्शंस में खा लीजिए, इससे आपको अनईज़ीनेस बिल्कुल नहीं होगा, साथ ही बॉडी के साथ भी अत्याचार नहीं होगा। तो डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और आपके लिए ईज़ी भी रहेगा। ओवर ईटिंग करने से ब्लड शुगर स्पाइक भी होता है क्योंकि मीठे फलों में काफ़ी नेचुरल शुगर होती है, तो हम इसे अलग-अलग पोर्शंस में करके खाएँ टाइम गैप के साथ तो हमारे लिए अच्छा होगा। ओवर ईटिंग ना करें। गर्मियों में कई बार लेफ्ट ओवर फूड खा लेते हैं लेकिन प्रेग्नेंट मॉमीज़ के लिए सेफ नहीं है। कई बार चावल बचा है तो उसे फ्राई कर लिया, रोटी बची है तो उसका कुछ का कुछ बना लिया इंटरनेट से देख के। याद रखें प्रेगनेंसी में ये प्रैक्टिसेस सेफ नहीं हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, इवन फ्रिज में भी होती है। तो आप उन फूड को मत खाइए, प्रेग्नेंट हैं तो फ्रेश खाइए क्योंकि ये आपको डाइजेशन में ट्रबल करेंगे और आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ये थे प्रेगनेंसी में समर के हिडन फूड डेंजर जिनसे आपको बचना है, अपनी प्रेगनेंसी को बचा के सेफ, हैप्पी, चीयरफुल रखना है। होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस। थैंक यू।